अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा तो जनाब, लास्ट क्लास में जो हमने चीज़ें देखी थी वो एक्टिविटी मेन, इसका डिज़ाइन, एक्टिविटी और फायरबेस के बारे में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी बहुत डिटेल में। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसमें मौजूद ऑप्शन में सबसे पहले हम इन चारों एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ क्वाइट ईजी rather than these all three. So first of all we will discuss about the home treatment. So here we have a home treatment activity, so I'm just gonna double click here और यहाँ जनाब हमारे पास मौजूद है हमारी होम एक्टिविटी। सिंपल मैंने एक एक्टिविटी ली थी। एक्टिविटी अच्छा किस तरह लेते हैं ये भी ज़रा देख लीजिए। ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे देखें। यहाँ से तो हम सिंपल एक क्लास ले सकते हैं और नीचे यहाँ आ जाएं तो एक्टिविटी है, और एक्टिविटी के आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं और इनमें से जो हम लेते हैं दैट इज़ एम्प्टी एक्टिविटी। आप एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करें, यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी का नेम देंगे एंड यू जस्ट क्लिक ऑन अ फिनिश, सो योर एक्टिविटी विल बी क्रिएटेड। तो इसी तरह से मैंने ये होम ट्रीटमेंट एक्टिविटी के नाम से एक एक्टिविटी ली और वो मेरे सामने मौजूद है। अच्छा जी, तो इस एक्टिविटी के सबसे पहले तो हम डिज़ाइन की बात करेंगे। इसके डिज़ाइन में जनाब मैंने क्या लिया, मैंने एक लीनियर लेआउट ली, ठीक है, और उस लीनियर लेआउट में मैंने सिंपल एक लिस्ट व्यू ले लिया। लिस्ट व्यू को मैंने आईडी दी होम ट्रीटमेंट एलवी यानी लिस्ट व्यू, और मैच पेरेंट उसकी विड्थ और हाइट रख दी, और मार्जिन जो है वो 10 dp दिया ताकि चारों साइड से जो इसका मार्जिन है वो मेरे पास 10 dp मुझे मिल जाए। सिंपल इतना ही डिज़ाइन रखेंगे, बाकी इसमें किस तरह से चीज़ें आएंगी वो अभी हम देखते हैं। अच्छा जी, अब मैंने वो जो लिस्ट भी वहाँ पे ली है उसे कास्ट में करूँगा, तो मैंने यहाँ पर इसका वेरिएबल ले लिया और पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग एक मैंने एरे लिए जिसे मैंने लिस्ट ऑफ डिजीज़ कहा। इसे मैंने पब्लिक क्यों रखा है मैं आगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद जनाब यहाँ से ये मेरी ऑन क्रिएट स्टार्ट हुई है, यहाँ तक ये एंड हो रही है। जो इसमें मैंने कोडिंग की है वो ये सब है, ठीक है, और बाकी चीज़ें तो आपको पता है ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आ रही होती हैं। सबसे पहले टाइटल ऑफ एक्टिविटी मैंने दिया। इसके ज़रिए होता क्या है, जो आपकी एक्टिविटी है उसके ये टॉप पे जो टाइटल है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो गेट सपोर्ट एक्शन में मैंने टाइटल दिया, और ये दो चीज़ें भी हमें लिखनी होती हैं जिसकी वजह से होता है कि हमारे पास बैक वाला बटन जो है वो आ जाता है, और ये वर्क तब करेगा जब हम ये वाला जो एक मेथड है ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्ट, हम इसे जो है वो अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर देते हैं। सिंपल है, इसे इंपोर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप ऑन क्रिएट के बाहर आके इस तरह से ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्ट इस तरह से लिखते हैं। चूँकि मेरे पास मौजूद है तो इसलिए नहीं आ रहा, वरना ये डायरेक्टली सामने आ जाता है। जैसे मैं अभी कुछ और लिखता हूँ लाइक ऑन बोर्डिंग एक्टिविटी, तो मैंने सिर्फ ऑन लिखा है, ये बोर्डिंग एक्टिविटी एंड सोन जो भी आ रहा है जिस पे मैं एंटर करूँगा वो मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो मैंने अपनी लिस्ट व्यू ली है उसे मैंने यहाँ पे कास्ट कर लिया, ठीक है। उसकी मैंने आईडी को यहाँ इस वेरिएबल में ले लिया। अच्छा, और जो मैंने यहाँ पर ये एक एरे ली है उस एरे को मैं वैल्यू पुट करूँगा, और वो मैंने वैल्यूज़ पुट यहाँ पर कर दी। अच्छा देखिए, यहाँ एरे को ना लेने के दो तरीके कार हैं। एक तो हम ये कर सकते थे कि जनाब कि हम जो है ना लाइक एक स्ट्रिंग टाइप की एरे लेनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग कैपिटल ब्रैकेट, देन हम एरे का नाम लिख देते हैं लाइक डिजीज़ ARR मैं कर देता हूँ उसका नेम इज़ इक्वल टू,
और यहाँ पर ये ब्रैकेट्स के अंदर मैं उन डिजीज़ के डेटा को एंटर कर सकता था, जस्ट लाइक दीज, ठीक है। ये मैं यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से नहीं डिफ़ाइन की। मुझे क्या करना था, मुझे इसे पब्लिक रखना है किसी ख़ास वजह से। तो अब अगर मैं इसे यहाँ पे पब्लिक करूँगा तो ये बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने इसे किया पब्लिक यहाँ, ठीक है जी। इसे ग्लोबल वेरिएबल रख दिया, और पब्लिक के साथ हमें स्टैटिक भी लिखना पड़ेगा। उसकी भी क्या वजह है अभी आगे समझाऊंगा। तो इस वजह से ये मेरे पास कुछ इस शेप में है। मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, क्योंकि वरना ही गिटअप पे मेरी चेंजिंग ले रहा था। खैर अगेन ये येलो से वाइट हो गया। ओके, तो ये मैंने अपना एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में मैंने ये डेटा रख दिया। ये कौन सा डेटा है, ये वही लिस्ट ऑफ डिजीज़ हैं जो आपने मुझे सेंड की थी, ठीक है, आई थिंक 20। तो ये वो रही। उसके बाद मैंने क्या किया है जनाब, मैंने एक एरे अडॉप्टर लिया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाला, और अडॉप्टर नेम रखा न्यू एरे अडॉप्टर। इसमें सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, करंटली मौजूद जो क्लास है हमारी वो एंड्रॉयड आर डॉट लेआउट। ये मैंने सिंपल वाली इसका लिस्ट आइटम लिया। वजह क्या, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी मौजूदा इसकी लिस्ट ऑफ डिज़ीज़ की, वो कुछ ऐसी थी कि उसमें सिंपल हमने अपनी सिंगल टैक्स आना था। मैं शो करता हूँ। जब तक ये ओपन होता मैं शो करता हूँ आपको। तो ये मैंने वो ले ली, देन कॉमा लिस्ट ऑफ डिजीज़। ये लिस्ट ऑफ डिजीज़ यही वाली एरे लिस्ट है। तो ये करेगा क्या जनाब, इस एरे अडॉप्टर में पुट कर देगा इस लिस्ट ऑफ डिजीज़ को, ठीक है। और ये बेसिकली लेआउट का डिज़ाइन है कि किस लेआउट डिज़ाइन में वो पुट करता है। हम ये अपना भी बना सकते हैं कस्टम लिस्ट, वो आगे मुझे ज़रूरत पड़ी है वहाँ हमने बनाई है, लेकिन इस करंटली इस कह लीजिए कि होम ट्रीटमेंट एक्टिविटी में इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें जस्ट सिंपल डिजीज़ का नेम ही देना था सिंगल, तो हम बने हुई चीज़ को यूज़ कर सकते थे। Okay, so here I have a different projects, my doctor app. Okay, तो जनाब ये हमारी मेन एक्टिविटी है, इसका प्रोटोटाइप। ये जा रहा है कहाँ को, यहाँ। ये हमारी लिस्ट ऑफ डिजीज़ आनी थी, यानी सिंगल टेक्स्ट जिसमें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चूँकि सिंगल टेक्स्ट आना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। सिंपल लिस्ट आइटम 1 नेम का इसका बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। एक आइटम 2 के नाम से भी होती है जिसमें 2 डिफरेंट टैक्स होते हैं। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट राइट नाउ। तो जनाब ये तो हमारी हो गई एरे लिस्ट। अब हमने क्या किया जनाब कि जो हमारी लिस्ट व्यू है ये वाली, ठीक है, इस लिस्ट व्यू पे जब आप टैप करते हैं, यानी कि लाइक आप इस ये पहली लिस्ट व्यू है, ये सेकंड बनेगी, थर्ड बनेगी, फोर्थ बनेगी, जितने भी हमारे पास एरे में डेटा है उतनी ये लिस्ट क्रिएट होगी। तो जब पहले पे कोई क्लिक करे या दूसरे पे या तीसरे पे जब भी कोई क्लिक करे तो एक्चुअली होना क्या चाहिए वो मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। ये वही लिस्ट व्यू को जो कास्ट किया था, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लिसनर दे दिया इसको। सिंपल वो नेम लिखकर सेट ऑन क्लिक लिसनर दिया है। उस ऑन क्लिक लिसनर में सिर्फ ये कोड दिया। ये क्या कर रहा है जनाब, ओपन द डिटेल एक्टिविटी विद पोजीशन डेटा ऑफ क्लिक लिस्ट आइटम। देखिए सिंपल आप किसी, ये है एक्चुअली क्या, एक इंटेंट स्टार्ट किया, ठीक है। जिस तरह हमने प्रीवियस मेन एक्टिविटी में भी देखे थे, हमने इंटेंट बहुत से स्टार्ट किए थे, ये वही चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चीज़ थी मौजूद बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पर है, ये रही, आप देख सकते हैं।
बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि मैंने स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर ये रख दिया है। यहाँ पर क्या था कि जनाब हम इस चीज़ को स्टोर कर रहे थे इसमें, और फिर इस चीज़ को स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर रख रहे थे। तो मैं डायरेक्टली भी ये चीज़ जो है ये यहाँ पर लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, सिर्फ अपनी कुछ सहूलत के लिए मैंने स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर ये रखा और साथ में एक और चीज़ दे दी है विच इज़ पुट एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या पुट करें? देखें ये चीज़, ये लाइन जो है ये मेरी मौजूद है सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर। सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर एक और मेथड कॉल हुआ है विच इज़ अच्छा, ये सेट ऑन क्लिक लिसनर नहीं, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। उसके अंदर ऑन आइटम क्लिक में मेरे पास एक चीज़ है इंट पोजीशन, यानी कि मैं जिस भी पोजीशन को क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन ले लेगा, यानी उस एरे का इंडेक्स समझ लें, सिंपल इज़ दैट। यानी पहले पे क्लिक करूँगा सो इट विल कैरी द वैल्यू 0, 0 मीन्स अ 0 इंडेक्स। अगर मैं इस फीवर वाले को क्लिक करूँगा सो इट विल टेक द वैल्यू 1, 1 इंडेक्स। एज इट इज़ फॉर दिस वन it will be index 2, this one index 3 and so on। तो जनाब करेगा क्या, ये पुट एक्स्ट्रा में मैंने की रख दी है पोजीशन, जिससे मैं अगली एक्टिविटी में कॉल कर सकूँगा। और उस पोजीशन की में वैल्यू क्या है, पोजीशन। ये पोजीशन मेरे पास यहाँ से आ रही है, देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया। इट मीन्स कि इट विल टेक द पोजीशन वैल्यू फ्रॉम दिस वन। सो वट एवर द आइटम आई एम गोना क्लिक, it will take the position of that item. For example, this one, it means a 0 index, 1 index, 2 index, 3 index and so on। तो इस तरह से ही काम होगा, यानी कि जैसे आप क्लिक करेंगे ये एक अगली एक्टिविटी खोलेगा। कौन सी वाली खोलेगा, वो ये रही डिटेल एक्टिविटी के नाम से। और उसमें ये क्या चीज़ लेके जाएगा, ये लेके तो जनाब ये डिटेल एक्टिविटी जो है ना उस पर चला जाएगा। ठीक है, अब ये डिटेल एक्टिविटी पे क्या है, मैं क्लिक करता हूँ यहीं, ये मेरे पास डिटेल एक्टिविटी खुल गई है। डिटेल एक्टिविटी का सबसे पहले तो हम डिज़ाइन पे जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से ना मेन एक्टिविटी को बंद करता हूँ, सिर्फ इसका लेआउट ओपन रखता हूँ ताकि समझाने में ज़रा कुछ हेल्प मिलेगी इससे। ओके, तो डिटेल एक्टिविटी के भी हम डिज़ाइन में आ जाते हैं जनाब। यहाँ से क्लिक करके ये रही हमारी डिटेल एक्टिविटी का डिज़ाइन। जैसे ही आप उसकी डिटेल एक्टिविटी पे जाते हैं तो ये चीज़ मेरे पास मौजूद है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो रिलेटिव लेआउट रखी है और उसमें एक टेक्स्ट व्यू रखा है ये वाला, जो कि टॉप पे हेडिंग आएगी। फिर एक स्क्रॉल व्यू ले ली, यानी इतना पार्ट जो है ये वो मैंने इसके बाद यानी टेक्स्ट व्यू के बाद से ये जो है मैंने स्क्रॉल व्यू रखा है। इसको मार्जिन टॉप दिया 200, वजह ताकि ये ऊपर से यहाँ से लेकर ये 200 dp जो है वो छोड़ दे जगह, ताकि ये जो पिक्चर आ रही है उसके ज़रा नीचे से शुरू हो। ठीक है, अच्छा, जब आप इस पे लेआउट बना रहे होते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट डिवाइसेस के साइज सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा होता है, लेकिन आप अपनी ओरिजिनल डिवाइस पे बेसिकली चेक करते हैं कि वहाँ कितना एक फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब अप्रॉक्स आ रहा होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, यानी जिस तरह ये है ये बिल्कुल इसके साथ है, लेकिन ये ओरिजिनल ऐप में ऐसा नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही नीचे है। तो जनाब इस स्क्रॉल व्यू के अंदर मैंने एक और रिलेटिव लेआउट रखी है ये वाली, और उसके अंदर सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू रखी है जो कि मेरे पास क्या है, हेडिंग है। और उस हेडिंग के नीचे मेरे पास क्या है जनाब, उसका टेक्स्ट है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो है वो कॉल करूँगा। ठीक है, ये इंट्रो टेक्स्ट मैंने नाम रखा है इसका आईडी का। यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट मैं कॉल करूँगा, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा जो इंट्रो के एरे में से आएगा। इसी तरह केसेस की हेडिंग है और फिर केसेस का टेक्स्ट होगा, सिम्टम का इसी तरह टेक्स्ट होगा। यानी ये जो टेक्स्ट है ना, जहाँ मैंने डेमो टेक्स्ट लिखे हैं, मैं सिम्टम डेमो टेक्स्ट, होम रेमेडी डेमो टेक्स्ट, यहाँ पर बेसिकली मैं कॉल करूँगा अपने एरे में से डिफरेंट जो मेरा डेटा है। ठीक है, दैट विल अगेन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। तो ये तो है इसका डिज़ाइन। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। इसमें मैंने क्या क्या दिया जनाब, मैंने सबसे पहले प्राइवेट पे रखते हुए एक इंटीजर लिया, दैट इज़ पोजीशन ऑफ डिजीज़। क्या है अभी बताता हूँ।
फिर मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया डिटेल हेडिंग का, सिर्फ एक ही हेडिंग ली है मैंने, वजह क्या है क्योंकि इसी से मुझे काम है, ये वाली है, ठीक है जी। डिटेल हेडिंग टेक्स्ट जो है ना, ये मैंने वो वाली कॉल की है। वजह क्या है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि मेरी ऐप में ज़रा ये खूबसूरत सी चीज़ आ जाए कि जनाब मैं जिस पे क्लिक करूँ, लाइक हेडेक पे क्लिक करूँ तो मेरे पास वहाँ पर भी हेडेक लिखा हुआ आना चाहिए, मैं फ़ीवर पे क्लिक करूँ तो हेडिंग में भी फ़ीवर लिखा हुआ आना चाहिए, कफ पे क्लिक करूँ तो वही आए। तो इसके लिए मुझे फिर इसे ज़रा कॉल करना था और इसमें कुछ लॉजिक्स लगानी थी। उसके अलावा टेक्स्ट व्यू में मैंने वही चीज़ें जो डेमो के टेक्स्ट है ना, ये वही बेसिकली हैं, मैंने इनको कॉल कर लिया। अच्छा, इनकी आईडीज़ अगर आप देखें, ये वाला फर्स्ट, ठीक है जी, आईडी इंट्रो टेक्स्ट रखा है। इसी तरह इसको देखें तो मैंने क्या रखा है, कॉजेस टेक्स्ट। इसी तरह फिर नेक्स्ट का सिम्टम टेक्स्ट, ठीक है जी। और फिर इसी तरह से मेरे पास होम रेमेडी टैक्स है और आफ्टर दैट तिब्बे नबवी टैक्स। तो मैंने यहाँ पर वो सारे टेक्स्ट व्यू के अंदर कास्ट कर लिए। हम इनको एक साथ भी कॉमा लगा के कास्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में भी अलग अलग करके कर सकते हैं। इट्स जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू दैट विच टाइप ऑफ मेथडोलॉजी यू आर गोना यूज। ओके जनाब, तो नेक्स्ट ऑन क्रिएट में मैंने क्या किया है, सबसे पहला काम जो हेडिंग है उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया है उसकी आईडी के ज़रिए। इसी तरह जितने भी मेरे पास टैक्स आने हैं उनको कॉल कर लिया है। यहाँ देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रीवियस एक्टिविटी में मैंने जो इंटेंट भेजा है और उसमें मैंने पोजीशन भेजी है, वो मुझे यहाँ इस एक्टिविटी में चाहिए। तो मैंने क्या किया जनाब, उसके लिए एक इंटेंट टाइप ले ली, ठीक है, इंटेंट गेट इंटेंट सिंपल, और पोजीशन ये जो इंट लिया है ना मैंने, इसके अंदर पुट करवा रहा हूँ क्या जनाब कि ये जो इंटेंट है डॉट गेट इंटेंट एक्स्ट्रा, और जो मैंने की थी वो यहाँ पर लिख दी। तो मेरे पास एक्चुअली क्या होगा, पोजीशन आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी मैंने ज़ीरो रख दी कि अगर कुछ नहीं आता तो वो ज़ीरो ले लेगा, लेकिन चूंकि हम क्लिक करेंगे तो वैल्यू तो आएगी ही। तो पहले पे क्लिक करेंगे इट विल बी 0, दूसरे पे करेंगे तो इट विल बी 1 एंड सो ऑन, जो मैंने अभी प्रीवियसली बताया था। तो वो जनाब आएगी कहाँ पर, जो भी वैल्यू होगी, यानी कि पहले पे क्लिक करूँगा तो 0, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2, ये जो वैल्यू आएगी जाकर इस एक्टिविटी में, डिटेल एक्टिविटी में स्टोर कहाँ होगी, वो स्टोर होगी इस पोजीशन डिजीज़ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, मैं टाइटल दे रहा हूँ अपनी एक्टिविटी को, और मैं टाइटल में भी क्या चाह रहा हूँ, मैं यही लॉजिक चाह रहा हूँ कि जो टाइटल है ना मेरी एक्टिविटी का, ये यानी मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो अगली एक्टिविटी ओपन हो मेरी, उसमें भी मैं क्या चाह रहा था कि जनाब हेडिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ हेडिंग जो है ना वो भी उसी के अकॉर्डिंग आए, फीवर पे क्लिक करूँ तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग फीवर हो जाए, ठीक है। तो ये एक ज़रा खूबसूरत सी चीज़ लगती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया जनाब, मैंने ये किया सेट टाइटल में लिख दिया होम ट्रीटमेंट एक्टिविटी, यानी ये वाली एक्टिविटी डॉट लिस्ट ऑफ डिजीज़, यानी इस एक्टिविटी में से क्या कॉल कर लो, लिस्ट ऑफ डिजीज़ को। अब देखें हो क्या रहा है, ये एक अलग एक्टिविटी है, ये बिल्कुल एक क्लास है, समझ लें ये एक अलग क्लास है और ये एक अलग क्लास है। तो मैं यहाँ से रहते हुए अगर मुझे दूसरी क्लास का डेटा कॉल करना है तो लाजमी वो डेटा क्या होना चाहिए, पब्लिक टाइप का। यही वजह है कि मैंने इसको पब्लिक रखा था, और साथ में स्टैटिक रखूँगा तो ये तभी मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया जनाब कि होम ट्रीटमेंट में मौजूद लिस्ट ऑफ डिज़ीज़, और लिस्ट ऑफ डिज़ीज़ का मुझे कौन सा डेटा चाहिए वो मैंने ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन ऑफ डिज़ीज़। यानी पहले पे क्लिक होगा तो क्या लेगा, पोजीशन 0, और 0 पे यहाँ पर क्या मौजूद होगा, हेडेक, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हेडेक। और अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा दैट मीन्स के उसका इंडेक्स 1 होगा, और 1 इंडेक्स की वजह से क्या कॉल होगा, फीवर, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, फीवर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये दो प्रीवियस की तरह जिस तरह मैंने समझाया था कि आपके बैक बटन के लिए आता है, ठीक है, जो टॉप पे हमारा बैक बटन आ रहा है। देन जनाब हमारे पास क्या है, मेन हेडिंग टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इंटेंट पोजीशन। ये क्या चीज़ है, ये वाला टेक्स्ट जो है
इसको भी मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लाइक हेडेक पे क्लिक किया तो गेट टू नो अबाउट हेडेक लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने किया जनाब, जो मेरी डिटेल हेडिंग है डॉट सेट टेक्स्ट कर दो, उसमें क्या सेट करो, गेट टू नो अबाउट, उसके बाद एक स्पेस और स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। न्यू लाइन में क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए, प्लस और उसके बाद ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। यानी प्लस के बाद आप कोई वेरिएबल लिखें या उसको, मतलब प्लस मीन्स यहाँ पर आप कॉन्कैटेनेशन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर अगेन मुझे एक स्ट्रिंग टेक्स्ट ही देना है, तो वो स्ट्रिंग टेक्स्ट आप या तो हार्ड कोडेड दे दें, मैंने क्या किया, लॉजिकली यूज़ किया, मैंने बिल्कुल सेम यही वाला काम किया जो यहाँ पे किया था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, टाइटल में मेरे पास क्या आ रहा था, मैं अगर पहले पे क्लिक करता हूँ तो हेडेक, दूसरे पे तो फीवर, तो सेम यही काम मुझे ये करना था कि गेट टू नो अबाउट द हेडेक, पहला अगर क्लिक होता है या दूसरा होता है तो फीवर एंड सो ऑन। तो जनाब इस तरह से यहाँ पर आ जाती है हेडिंग। उसके बाद फिर नीचे एक बड़ा लंबा सा काम हुआ, वो क्या है, वो हमारे एरे हैं, एरे डेटा। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो इंट्रोडक्शन के लिए आपने मुझे डिफरेंट डिजीज़ का सेंड किया था डेटा, ये सारे वो हैं। ये मेरे पास आ गया सबसे पहले इंट्रोडक्शन का, ये देखें मैंने पहले इन्वर्टेड कॉमा में पूरा रखा है ये डेटा। आगे तक मैं जाता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें पहले इन्वर्टेड कॉमास में आ गई पहले इंडेक्स का डेटा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज देन कॉमा, और कॉमे के बाद मेरे पास आ गया जनाब सेकंड, मैंने स्पेस दे दे के रखा ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग में आसान हो। तो इस तरह से ये तमाम वो डेटा है इंट्रोडक्शन का जो आपने मुझे सेंड किया था, ये मैंने एक एरे में रख लिया। इस एरे का नाम मैंने रखा है इंट्रो डेटा, ठीक है। इसको मैंने पब्लिक नहीं किया। अच्छा, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पर नहीं लिखते हैं ना, इसके कीवर्ड लाइक ये प्राइवेट ही है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट है। तो ये आ गया पहला सॉरी, हाँ मौसम ऐसा है तो देन हमारे पास आ गया जनाब कॉजेज़ का डेटा, और यहाँ पे जो आपने कॉजेज़ भेजे थे एज इट इज़ मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ रखें, तो जो बुलेट है हमारा वो भी एज इट इज़ आ रहा, ठीक है जी। और स्लैश एन की वजह से वो न्यू लाइन पे आ जाता। तो ये पूरा जो है कॉमे से पहले ये पहले इंडेक्स का डेटा है, ठीक है। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास देखें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज है, बट देन वी हैव अ प्लस साइन विच इज़ अगेन कॉन्कैटिनेशन, मीन्स कि ये पूरे का पूरा पहले इंडेक्स का डेटा है विद अ कॉन्कैटिनेशन, और स्लैश एन की वजह से वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। फर्स्ट कॉमा के बाद जो है वो हमारा सेकंड डेटा है, सेकंड इंडेक्स का। इसी तरह से हमारा जो है कॉजेस के बाद सिम्टम्स का डेटा है। सिम्टम्स के बाद हमारे पास होम रेमेडी है, और होम रेमेडी के बाद हमारे पास जनाब तिब्ब नबवी का डेटा मौजूद है, ठीक है। तो ये सारा डेटा मैंने यहाँ पर रख दिया था। अब मैंने क्या किया, सेट एरे डेटा इनटू टेक्स्ट व्यू अकॉर्डिंग टू इंटेंट पोजीशन, अगेन वही चीज़। अब जो डेटा मेरे पास एरे में रखा है वो मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, लेकिन वो मैंने कॉल करना है अकॉर्डिंग टू इंटेंट पोजीशन, कि जो भी इंटेंट पोजीशन कॉल होगी, यानी पहले वही चीज़, पहले पे कॉल हुआ है तो पहला इंटेंट क्या होगा, मीन्स ज़ीरो इंडेक्स मिलेगा, तो ज़ीरो के अकॉर्डिंग वही चीज़ कॉल होनी चाहिए। तो अगेन मेरे पास क्या आएगा, मैंने लिखा इंट्रो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट इंट्रो डेटा, ये इंट्रोडक्शन का जो डेटा है वो कॉल करना है, और पोजीशन ऑफ डिजीज़ मैंने लिख दिया, वही चीज़ के जो कॉल हुआ है, ठीक है। तो टैप अगर फर्स्ट पे हुआ तो ज़ीरो इंडेक्स, तो ज़ीरो इंडेक्स से उठाएगा ये इंट्रो डेटा और वो रख देगा इंट्रो टेक्स्ट में। इसी तरह ज़ीरो पोजीशन का कॉजेज डेटा उठाएगा और कॉज टेक्स्ट में रख देगा, एंड सो ऑन, वेरी सिंपल। तो ये काम था जनाब डिटेल एक्टिविटी के अंदर हुआ। ओके, अच्छा यहाँ पे ये कुछ चेंज, आई थिंक आई हैव प्रेस समथिंग, ठीक है तो ये हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये हमारी जो है फिनिश होती है।
एंड देन हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पे, प्रिवेंशन गाइड पे। प्रिवेंशन गाइड एक्टिविटी यहाँ आ गए। इसका डिज़ाइन अगर आप देखें, इसमें क्या है जनाब, बिल्कुल उसी तरह मैंने एक लिस्ट भी ली है, कुछ भी नहीं है, लीनियर लेआउट लेकर और मेन लीनियर लेआउट एंड देन लिस्ट भी लिए और मैच पेरेंट उसको रखा है। यहाँ इसमें देखें तो जनाब इसमें भी मैंने उसी तरह से कुछ किया है, एक एरे लिस्ट ली है और एरे लिस्ट जो है मैंने ली है वो वर्ड टाइप की। क्यों, अभी मैं समझाता हूँ इसको। उसके अलावा लिस्ट व्यू जो मेरा यहाँ पर था, मैंने इसी को कास्ट किया। अगेन पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रख लिया, हेडिंग। वजह अब आपको समझ में आ गई होगी पब्लिक क्यों रखा है। इट मीन्स कि ये हेडिंग भी मैं अगले प्रिवेंशन गाइड की जो नेक्स्ट एक्टिविटी उस पर कॉल करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अगेन टाइटल में इसका हमारे पास प्रिवेंशन गाइडलाइन टाइटल आ गया। प्रिवेंशन गाइड जो लिस्ट व्यू है हमारी, मैंने उसे कास्ट कर लिया, यानी ये वाली जो लिस्ट व्यू है ये, ठीक है, इसे ले लिया मैंने यहाँ पर, इसकी आईडी को पुट करवा दिया इस वेरिएबल में। अब मेरे पास यहाँ पर एक एरे है मौजूद, ठीक है। इस एरे में मैंने क्या रखा है, मैंने हेडिंग्स रख दी हैं जो आपने प्रिवेंशन गाइड में जो साइन की थी उनकी हेडिंग, और उनकी डिस्क्रिप्शन आपने जो साइन की थी, हर एक हेडिंग की मैंने एक एक जो है ना एक एक लाइन की छोटी छोटी सी जो है ना डिस्क्रिप्शन की एक एक लाइन निकाल के यहाँ पे एक न्यू एरे बना लिया। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये प्रिवेंशन जो गाइड मेरे पास आ रही है, ये तो आ गई आपकी हेडिंग, और उसके नीचे एक जो है वो डिस्क्रिप्शन में से आ रही है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि एक ज़रा खूबसूरत सा लेआउट हमारा बने ना इस तरह से, तो इस वजह से मैंने क्या किया, एक एक अपनी मर्ज़ी से निकालनी थी, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने रख दी। उसके बाद मैंने क्या किया जनाब, इनिशलाइज कर दिया है एक गाइडलाइन मॉडल्स को। ये गाइडलाइन मॉडल क्या है, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये एरे लिस्ट जो मैंने ली है वर्ड टाइप की। ये वर्ड टाइप क्या है, जस्ट लाइक मैं यहाँ स्ट्रिंग भी लिख सकता था, लेकिन ये मैंने अपनी एक क्लास बनाई है वर्ड की। क्या है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मौजूद है, ये मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गई। एक मैंने न्यू क्लास ली है, उसमें मैंने दो स्ट्रिंग लिए, एक एम हेडिंग और एक एम डिस्क्रिप्शन, और मैंने जनाब उसका कंस्ट्रक्टर एक बना लिया जिसमें वो दो पैरामीटर लेगा और उन दोनों के गेटर जो हैं वो मैंने रख लिए हैं, ठीक है। ये एक सिंपल मॉडल क्लास बनाई है मैंने, और उस टाइप के मैंने एरे लिस्ट लिए हैं। वजह क्या है इसकी, क्योंकि जनाब जो हमें यहाँ पर चाहिए उसमें हमें एक हेडिंग चाहिए और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए थे। मैं सिंपल अगर स्ट्रिंग रखता तो स्ट्रिंग में तो एक ही चीज़ आ रही होती, चाहे मैं उसे हेडिंग कहूँ या मैं उसे डिस्क्रिप्शन कहूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें ये दोनों चीज़ें आ सकें, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से लिया। तो गाइडलाइन मॉडल इज इक्वल टू न्यू एरे, इसी तरह से जो है इसको इनिशियलाइज किया जाता है। मैंने यहाँ पे फोर का लूप लगाया, एंड आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन हेडिंग डॉट लेंथ। हेडिंग क्या है यहाँ पर, हेडिंग है ये वाली हमारे एरे है, यानी जो भी इसकी लेंथ होगी, लाइक इसके जितने भी इंडेक्स हैं, ठीक है, उसकी लेंथ लेगा ये और वहाँ तक इस लूप को लेके जाएगा। और आई प्लस प्लस, आई होप यू नो अबाउट दिस ऑल, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये इंक्रीमेंट लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, वर्ड टाइप के वर्ड्स लेगा, ये अगेन वही चीज़ है जो मेरी वर्ड क्लास मैंने बनाई है, न्यू वर्ड्स, और उसमें क्या कर रहा है, हेडिंग पुट करेगा, और हेडिंग का कौन सा इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पहला है, मतलब पहले से मुराद आई में, तो ये तो जाएगा सारे इंडेक्स उसमें पुट करेगा, बेसिकली लूप चलता रहेगा। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन पुट करेगा। देखिए मुझे चूँकि हेडिंग और डिस्क्रिप्शन दोनों पुट करवानी थी, इस वजह से मैंने वर्ड टाइप की एक न्यू क्लास बनाई और उसे मैंने लिया एक एरे लिस्ट के अंदर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन गाइडलाइन मॉडल जो है उसमें ऐड करवा दिया मैंने वर्ड। तो बेसिकली ये
समझ लें पुश करवा रहा होता है उसमें एक न्यू एलिमेंट, ठीक है। तो पहला लाइक 0 इंडेक्स होगा, 0 इंडेक्स पे रहते हुए हेडिंग और डिस्क्रिप्शन दोनों लेगा और उनको समझ लें पुश करवा देगा, यानी उसे इंसर्ट कर देगा गाइडलाइन मॉडल में, ठीक है, विच इज़ अ एरे लिस्ट। एक न्यू एरे लिस्ट बनेगी। ये अलग अलग एरे हैं और एक मैंने न्यू एरे लिस्ट ली है जिसके अंदर ये पुश करवाएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ये दोनों अलग अलग तरीके से सिर्फ इसलिए डिफाइन हुए हैं क्योंकि मैंने अभी ऊपर समझाया था कि मुझे इसे क्या करना था, पब्लिक बनाना था, क्योंकि हेडिंग को मैं अगली एक्टिविटी में कॉल करूँगा। तो एरे और एरे लिस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। एरे में आप डिफाइन करते हैं कि मतलब कितने मेरे पास एरे आ रहे हैं, मेरे पास ये नंबर ऑफ़ एरे हैं, इतने ही होंगे। एरे लिस्ट में आप घुसाते चले जाएं जितने मर्जी एलिमेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा जी, ऑन क्लिक लिसनर मैंने लगा दिया, अगेन बिल्कुल उसी तरह लिस्ट व्यू पे ऑन आइटम क्लिक लिसनर मैंने लगाया और बिल्कुल सेम प्रीवियस की तरह से ही इंटेंट दूंगा और इंटेंट से वो ओपन क्या करेगा, गाइडलाइन एक्टिविटी, ठीक है जी। और उस पर भी अगेन मैं यहीं से पोजीशन भिजवाऊंगा। अब ये गाइडलाइन एक्टिविटी क्या करेगी, चलें उससे नीचे अच्छा देख लें। फिर मैंने क्या किया जनाब, मैं सेट अडॉप्टर कर रहा हूँ, ठीक है जी, और गाइडलाइन अडॉप्टर मैंने एक जो अडॉप्टर ऊपर क्या कहते हैं लिया है, कहाँ है, सॉरी यहीं पे यही है, और इसके अंदर मैं पुट करवा रहा हूँ अपने गाइडलाइन मॉडल को। अब ये गाइडलाइन अडॉप्टर कहाँ से आया, ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है, कस्टम अडॉप्टर है बेसिकली। ये मैं अभी दिखाता हूँ क्या है और किस तरह से है। और फिर जो मेरे पास लिस्ट व्यू है उसमें मैं क्या करूँगा, इसको सेट अडॉप्टर कर दूँगा उस लिस्ट व्यू के अंदर। अब ये गाइडलाइन अडॉप्टर क्या है, ये हमारा समझ लें कस्टम अडॉप्टर होता है। एरे अडॉप्टर है बेसिकली वही है। यहाँ देखें हम एक बेसिकली न्यू क्लास लेते हैं, सिंपल इसका तरीका ही, क्लास लेते हैं उसको एक्सटेंड करवाते हैं। एक्सटेंड मीन्स इनहेरिटेशन आप करवाते हैं, एक एरे अडॉप्टर को उससे इनहेरिट करवाते हैं और एरे अडॉप्टर की टाइप अपने जो मैंने वर्ड क्रिएट की थी वही लेता हूँ और बाकी इसके सारे जो आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं आप उनको इंपोर्ट करते हैं। गेट व्यू के अंदर हमने जो कोडिंग की है वो ये है, ठीक है। ये क्या है, व्यू टाइप की एक लिस्ट आइटम व्यू लेते हैं और कन्वर्ट व्यू, इफ़ लिस्ट आइटम व्यू इज इक्वल टू नल, तो क्या करें वो इन्फ्लेट कर दे और इन्फ्लेट क्या करेंगे जनाब, दैट इज़ आवर डिफाइंड लिस्ट आइटम। प्रीवियस उसमें मैंने आपको बताया था, देखें इस वाले में जो हमें लिस्ट आइटम चाहिए वो कुछ इस तरह के, यानी इसमें दो टैक्स आ रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और ऊपर वाले टैक्स किस तरह का होना चाहिए, किस कलर का, कैसा हो, उसकी राइटिंग कैसी हो, कितना बड़ा साइज़ हो, इसी तरह सेकंड वाला कैसा हो, उनकी पोजीशन कैसी हो, मार्जिन कैसा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हम कस्टम करते हैं, खुद से डिफ़ाइन करते हैं, देन वी मस्ट नीड अ कस्टम अडॉप्टर। और बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं तो वो इस तरह का ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस वजह से प्रीवियस वाले में हमें कोई अपना अडॉप्टर नहीं बनाना पड़ा था, जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही कॉल किया था। लेकिन अब हमने अपना अडॉप्टर भी बनाया और लिस्ट आइटम जो है, प्रीवियस में क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो लिस्ट आइटम 1 वाला डिज़ाइन था वो लिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमने लिस्ट आइटम भी खुद से ऐसा ही बनाना है। तो जनाब वो ये रहा, मैंने यहाँ पुट किया लेकिन ये हमने बनाया, ये रहा। मैं अगर लेआउट में आ जाऊँ, सॉरी, ठीक है जी, प्रिवेंशन लिस्ट आइटम के नाम से ये मैंने रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। मैं इस पे आ जाऊँ तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, एक लीनियर लेआउट ली, उस लीनियर लेआउट में एक टेक्स्ट व्यू लिया मैंने जो कि हेडिंग के तौर पे ये रहा, और एक टेक्स्ट व्यू लिया मैंने डिस्क्रिप्शन के तौर पे, वो ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो सब यहाँ पर मेंशन है कि जी पहले वाले का कलर कैसा हो, ठीक है, और उसका साइज़ क्या हो टेक्स्ट का। अच्छा, टेक्स्ट का साइज़ जो है ना वो हम एसपी में डिफ़ाइन करते हैं, और वैसे जो हम डायमेंशन के जो साइजेस दे रहे होते हैं उसमें डीपी लिखते हैं, जस्ट लाइक दिस 10 डीपी। और जो टेक्स्ट साइज़, जो साइज़ होता है टेक्स्ट वगैरह का, फॉन्ट साइज जिसे कह रहे हैं, तो वो एसपी में देते हैं।
तो ये हमारी जो है कस्टम लिस्ट व्यू। यहाँ से अगर मैं इसका कलर जो है चेंज कर दूँ स्काई ब्लू से कुछ और, तो मेरी लिस्ट आइटम पूरे का कलर यहीं से एक ही जगह चेंज करने से चेंज हो जाएगा। और ये अगेन ये कलर वही जो मैंने बताया था कीज़ में मैंने कलर डिफाइन की, वहाँ से ये कलर ले रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बहुत डिफाइन डिटेल में किया इसको। अच्छा जी, गेट द ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन द पोजीशन, वर्ड टाइप का करंट वर्ड लेगा, गेट आइटम पोजीशन, ठीक है। हेडिंग के लिए हमने क्या किया जनाब, अच्छा ये डिफाइन कर दी टेक्स्ट व्यू, हेडिंग टेक्स्ट, लिस्ट आइटम व्यू, ये रहा जो मैंने व्यू टाइप बनाया है, इसके ज़रिए मैं फाइंड व्यू बाय आईडी करूँगा और ये मेरी आईडी उठा लेगा ये हेडिंग टेक्स्ट में। अगर इस पर क्लिक करूँ तो आपको यहीं पे लेके जाएगा जो हमारी ये इसकी आईडी बनी है, ठीक है। तो जनाब ये हेडिंग लेगा और हेडिंग में क्या डालेगा, करंट वर्ड जो भी है डॉट गेट एम हेडिंग। ये बेसिकली कहाँ से ले रहा है, मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ तो आपको नज़र आएगा जो वर्ड टाइप कि मैंने क्लास बनाई थी ये वहाँ से गेट हेडिंग ले रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो इस तरह काम कर रहा है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन के लिए जो मैंने टेक्स्ट व्यू लिया वहाँ पे ये क्या करेगा, इसी तरह से गेट एम डिस्क्रिप्शन ले लेगा और रिटर्न हम कर देंगे लिस्ट आइटम व्यू। तो ये हमारा सिंपल सा एक अडॉप्टर है। तो इस अडॉप्टर में वैल्यू जो है आएगी और जनाब ये सेट हो जाएगा कहाँ पर, हमारी लिस्ट व्यू के ऊपर। अच्छा जी, अब इंटेंट की बात रह गई है सिर्फ यहाँ पर, और इंटेंट में जब ये कॉल होगा तो ये कहाँ जाएगा, गाइडलाइन एक्टिविटी पे, गाइडलाइन एक्टिविटी पे आ जाएगा। और गाइडलाइन एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। गाइडलाइन एक्टिविटी में बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, उसी तरह मैंने एक हेडिंग दी है, इस हेडिंग को भी मैं ज़ाहिर है जिस पे क्लिक करूँगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करवा रहा था। और गाइडलाइन हेडिंग का सिर्फ एक ही डेमो टेक्स्ट आना है जनाब, तो मैंने वही सिंपल सा एक डिज़ाइन रखा है इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पर होगा ये, मैंने इंट पोजीशन लिए, क्यों लिए, वही आपकी इंटेंट जो कॉल होगा उसकी पोजीशन लेने के लिए, ठीक है। प्रीवियस की तरह ये बिल्कुल टेक्स्ट व्यू ले लिए एक हेडिंग का और एक सिंपल जो टेक्स्ट मुझे वहाँ पर देना है यहाँ, तो उसके लिए। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सेट टाइटल मैंने करवा दिए गाइडलाइंस, क्योंकि इसका मैं टाइटल अकॉर्डिंग टू हेडिंग चेंज नहीं करवाना चाह रहा था। उसकी वजह थी, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि आपकी तरफ से प्रोवाइड की हुई हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो अगर मैं सेपरेटली यही हेडिंग करवाता, वैसे तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहती प्रीवियस की तरह, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हेडिंग बहुत बड़ी थी और हमारा टाइटल में प्लेस इतना बड़ा होता नहीं है, तो वो पूरा वर्ड आता ही नहीं, लाइक आ जाता पहले वाले के लिए गुड हाइजीन द प्राइमरी वे, फिर डैश 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 होता और अगली चीज़ ही नहीं होती, तो वो एक बहुत बैड सा इंप्रेशन देता। इस वजह से मैंने यहाँ पर जनाब क्या किया, उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही एक सेट टाइटल दे दिया, दैट इज़ गाइडलाइन। अच्छा जी, उसके बाद हम इंटेंट उसी तरह ले रहे हैं, इनिशियलाइज करवा दिया मैंने। अब एरे में मैंने रख दिया गाइडलाइन, एरे रखा, उसके अंदर जो गाइडलाइन का आपने डेटा प्रोवाइड किया था वो मैंने रख दिया सिंपल, ठीक है। पहली वाली गाइडलाइन, फिर कॉमा दूसरी वाली, एंड सो ऑन, जितनी भी आपने प्रोवाइड की थी वो सब रखी हैं। और फिर उसी तरह प्रीवियस वाली ही बिल्कुल लॉजिक है यहाँ पर भी, जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, गाइडलाइन हेडिंग सेट टेक्स्ट करवा रहे हैं, प्रिवेंशन गाइड, ये क्या है, इसकी प्रीवियस एक्टिविटी, यानी ये डॉट हेडिंग वहाँ से कॉल हो रही है, और पोजीशन टिप यानी कि यहाँ पर आए ये पब्लिक वाली हमारी हेडिंग्स, हेडिंग में से क्या उठा रहा है जनाब, वो जिसको भी हमने कॉल किया हुआ है उसी को उठा रहा है। और पोजीशन टिप्स मैंने इस क्लास के लिए रखी है, पोजीशन टिप्स रख दी है बेसिकली, चूँकि मैंने मल्टीपल उसमें एक जैसी यूज़ हुई है, तो यहाँ पर पोजीशन गाइडलाइन भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या नाम लिखते हो, और यहाँ पे तो हम इसको कर सकते हैं। मैं चलें चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोजीशन
गाइडलाइन। अब जब मैं ये चेंज करूँगा तो देखें यहाँ एरर आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये चीज़ ऐसी है जो डिफाइन ही नहीं है, तो मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सेम इसी तरह नीचे भी मेरे पास एरर होंगे, उसकी वजह यही है, और मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी चेंजिंग मज़ीद कर दी। और इसी तरह से जैसे प्रीवियस में हुआ था, सेट टेक्स्ट करवा दिए गाइडलाइन का सेट टेक्स्ट। यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन जो गाइडलाइन का एरे है ये यहाँ करंटली मौजूद है, उसकी वैल्यू कॉल होगी, ठीक है, और वो सेट हो जाएगी हमारे गाइडलाइन टेक्स्ट में। और गाइडलाइन टेक्स्ट वही वाला टेक्स्ट है, ये वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जनाब इस तरह से हमारी ये वाली एक्टिविटी भी ख़त्म होती है। प्रिवेंशन के बाद हेल्थ टिप्स और प्रिकॉशन बिल्कुल सेम इसी सिनेरियो पे काम करती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से। मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको हेल्थ टिप्स का, बिल्कुल उसी तरह से देख लें मैंने रखी हुई चीज़ें। और इनमें भी हमने वही वाला जो एक एरे अडॉप्टर बना लिया था हमने, अपना कस्टम एरे अडॉप्टर, मैंने उसी को यूज़ किया क्योंकि बिल्कुल सेम सिनेरियो चाहिए था, उसी तरह से हेडिंग और डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है, तो हमने उसे चेंज नहीं किया। यानी जो एरे अडॉप्टर है वो हमने वही वाला गाइडलाइन अडॉप्टर वाला ही यूज़ किया, ठीक है, अलग बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, यहाँ नेम चेंज किया जा सकता है, बट मैंने नहीं किया, ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ओके इसी तरह उसकी हेल्थ टिप्स की डिटेल जो है वो यहाँ पर आ रही, नहीं यहाँ नहीं, टिप्स में थी, टिप्स डिटेल एक्टिविटी में। तो इस तरह से मैंने इसको रखा था, और इसी तरह से प्रिकॉशन वाला है हमारे पास। अब हमारी जो चीज़ें रह गई हैं वो है कोविड ट्रैकर, चैट और हेल्थ डायरी। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।